पंकज जी देखिए, कुछ भी हो जनता देख रही है, ये पैसे का बोलबाला दोबारा इलेक्शन से पहले, दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान दोनों का मजाक उड़ा रहा है। 153 करोड़ रुपया कैश एक प्रदेश के चुनाव में, 71 करोड़ की शराब, 72 करोड़ की ड्रग्स, 282 करोड़ की चांदी, और 1 करोड़ रुपए में बता रहा हूं, करोड़ों में 200 300 मतलब 450 और लगा लीजिए करीबन 600 करोड़ रुपए अगर मैं सब मिला लूं तो एक स्टेट इलेक्शंस में। ये तो पकड़ा गया है। पंकज जी, तो शहजाद पूनावाला जी को आपने जो बात उठाई थी उसका जवाब देना चाहिए। ऐश्वर्य, आपने कहा कि भाई ये जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी उसका कोई मकसद हासिल हुआ? अगर काला धन फिर वैसा का वैसा है और चुनावों में उसका इस्तेमाल इतनी अफराद से हो रहा है, तो उस नोटबंदी का क्या हुआ? कहा था कि 50 दिन मुझे दीजिए और 50 दिन में अगर हालात ना बदलें तो पता नहीं क्या चौराहा वोराहा, पता नहीं क्या क्या बातें कही थी। तो शहजाद पूनावाला जी इस बुनियादी सवाल का जवाब दें। दूसरा बुनियादी सवाल वो भी ऐश्वर्य आप ही ने उठाया कि जब ये बहुजन विकास अघाड़ी है, ये अंततः जाति भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है, तो विनोद तावड़े जी वहां कर क्या रहे थे? और मैं पूछता हूं कि अगर विनोद तावड़े जी इतने पाक साफ है तो वो आज दिन भर से हितेंद्र ठाकुर को बार बार फोन करके, जिस हितेंद्र ठाकुर को दाऊद इब्राहिम से जुड़ा बता रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, तो उनको बार बार फोन करके विनोद तावड़े माफी किस बात की मांग रहे हैं? तो वीडियो में नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं, क्या झूठे हैं? वसई का जो विधायक है उन्होंने ये भी 8-10 डायरियों का जिक्र किया है। तावड़े जी ने जो 15 करोड़ रुपए का हिसाब किताब है तो कथित तौर पर बांटे गए हैं, तो ये कानून कोई हवा में थोड़ी लग रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस के साथ तावड़े जी के जितने मधुर संबंध हैं, महाराष्ट्र में किसी से भी पूछ लीजिए, तो एक इसमें कोण ये भी आ रहा है कि ये दोनों के बीच की आपस की जो मारकाट है उससे तो सारी पोल नहीं खुल गई है। तो शहजाद पूनावाला जी इन बुनियादी प्रश्नों का उत्तर तो दें। ओके शहजाद, कोई काउंटर, उसके बाद बेरे सिंह एनालिसिस। और अनुराग जी, आपसे एक सवाल है मेरा राम मनोहर लोहिया जी से रिलेटेड। आपके और उद्धव जी के तो मधुर संबंध है ना पंकज जी। उद्धव जी लगातार बोल रहे कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा एंडोर्स कर दीजिए। विनोद तावड़े रिएक्शन इज कमिंग इन। मैं जा रहा हूं, विनोद तावड़े का रिएक्शन आ रहा है। विनोद तावड़े रिएक्शन फर्स्ट ऑन नाउ। त्यामुळे शंका आली असेल त्यांना, त्यांनी केलं असेल, निवडणूक आयोगाने पूर्ण चौकशी करावी। तीन तिथे FIR दर्ज झाले। 3 FIRs एक दर्ज झाला की आम्ही दोघांनी मिळून प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, हम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुसरा दर्ज झाला कि मी माझा मतदारसंघ नसताना तिथे गेलो। दूसरा FIR कि मैं अपना विधानसभा नहीं दूसरे विधानसभा में मतदारसंघ नसताना तिथे आले। हे 3 FIR आहेत, पैशाचा और तीसरा ये इसी पे था, कोई भी पैसे पे FIR नहीं। बातम्या खोट्या आहेत, बाकी आरोप झूठे हैं। त्यातलं काही नाही। ये आरोप झूठे हैं। हितेंद्र ठाकूर, ऐका, हितेंद्र ठाकूर आणि असं म्हटलं की भाजपच्या नेत्याने टीप दिली, हे धादांत खोटं आहे। नंतर मला गाडीत जाताना ते काय म्हणले तेही मला माहिती आहे, त्यामुळे यात काही ये झूठे आरोप है। और हितेंद्र ठाकुर मेरे साथ गाड़ी में थे तो उन्होंने क्या क्या बोला वो सब रहने दीजिए, अब मैं नहीं बताना। था ही नहीं तो टिप काय काय देंगे यार? था ही नहीं तो टिप किस चीज का देंगे? सतत म्हटलं जाते की प्रचार संपला तर मग तुम्ही त्या मतदारसंघात का गेला होता? मी तेच म्हटलं की मी ज्यावेळी प्रचार संपल्यानंतर लोकांना भेटायला जात असतो, मी राजांना फोन केला की बाबा काय पोझिशन आहे, तर ते म्हणजे चांगलं चाललंय, आम्ही जरा काही जण बसलो तर चहाला या, तर मी चहाला गेलो। इतकं साधं सोपं। लास्ट वाला समझ गया आपको? उन्होंने बोला कि मैं जा रहा था, बात कर रहा था, किसी ने बोला आ जाओ चाय कॉफी पी लो, तो मैं चला गया। तो इतना ही था और इतना ही है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब बता दे, देखिए उद्धव जी के और कांग्रेस के तो बहुत मधुर संबंध है, तो पंकज जी बता दीजिए उद्धव जी चेहरा है ना, CM फेस है कि नहीं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग तो भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत कड़े हैं ना, तो मूडा स्कैम में अक्यूज नंबर 1 कर्नाटका के CM को हाईकोर्ट ने बनाया है, कब निकाल रहे उनको? वो तो अक्यूज नंबर 1 हाईकोर्ट से, कन्विक्टेड कोर्ट से, और आपके बाकी नेता के घर में 350 करोड़ बरामद, और आप बोल रहे हैं JMM कन्विक्टेड कैश फॉर वोट में। आप बोल रहे हैं अभी तक पूरी डिबेट निकल गई, 40 मिनट हो गए ऐश्वर्या, 40 मिनट। बोरी का फोटो, बैग का फोटो, सूटकेस का फोटो 55 करोड़ रुपए के साथ नहीं आया। नहीं आया। बेने बाबू,
ऐश्वर्य भाई, अनुराग भदौरिया, ये तो तमाशा है, रचा गया है, और मुझे लगता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला मामला इसमें हुआ है। ठीक है, ये बट एम्बैरेसमेंट है फालतू का। ठीक है, सावधानी नहीं रहने का, लेकिन सावधान नहीं होना और बेईमान होना ये दोनों दो चीज। दो फर्क है। तो सावधानी किसी से भी हो सकती है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि रुपये पैसे का लेन देन कहां हुआ है ऐश्वर्य भाई, बताऊं? एक चिट्ठी है, मैं बता रहा हूं आपको, और ये बड़ा गंभीर है कि रुपये पैसे का लेन देन कहां होता है इशू बिल्डअप करने में। एक चिट्ठी है भीमा कोरेगांव इन्वेस्टिगेशन का, रोना विल्सन को कॉमरेड एम करके एक चिट्ठी लिखते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि हमारी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हो गई है। ये कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, 15,000 पन्ने की चार्जशीट का हिस्सा है, और उन्होंने कास्ट इशू पे ये हमको प्रियंका भारती किया है कि हम देश और दुनिया भर में इस कास्ट इशू को उठाएंगे। और नक्सली आपस में बातचीत में लिखते हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की भी बात कही है। पैसे का लेन देन कांग्रेस और नक्सलियों के बीच के डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये तो मैं एक डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं, 100 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कुल मिला जुला करके ऐसा मत कीजिए कि भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगिए। कांग्रेस भारत विरोध के राह पे चल पड़ी है ऐश्वर्य भाई। 15,000 पन्ने की चार्जशीट है, कभी मौका मिले तो सबको पढ़ना चाहिए। कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहा है चार्जशीटों, ऊपर से नीचे तक नेता जेल चले जाएंगे जो आज चुनाव प्रचार में लगे हुए कांग्रेस और अलायंस पार्टनर्स के। ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट है। नहीं क्या बाप रे बाप बोल रहा हूं ना। और इससे पहले आप बोले अनुराग जी, सिर्फ इतना बता दूं, जब 1932 में जर्मनी से लौटे थे ना राम मनोहर लोहिया जी, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या कहा था, ये आपको याद होना चाहिए, आपको तो कंठस्थ होना चाहिए। अनुराग जी, ये तो छत्रपति जी बोल रहे थे भाई, बताओ। छत्रपति शिवाजी महाराज। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर क्या कह रहे हैं? सुनिए नहीं भैया, वी ऑल रिस्पेक्ट। तो कह रहे पैसे का अगर सवाल हमने उठा दिया तो कह रहे भारत का विरोध। अनुराग भदौरिया, मतलब रटा हुआ शब्द है कि बीजेपी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे। अरे भाई, रटा रटाया शब्द बोल रहे हो क्या? अरे हमने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां पे जब वहां पे पैसे पकड़े गए तो क्या कर रहा था? तो ये सवाल पूछना भारत विरोधी हो जाता है क्या? कमाल की रटी बात है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर और बीजेपी के नेताओं की एक आदत हो गई है, ये बीजेपी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं। अरे बीजेपी भारत थोड़ी है, बीजेपी का मतलब भारत होता है क्या? भारत का मतलब भारत होता है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलकर रहते हैं और हिंदुस्तान की एकता को आगे बढ़ाते हैं, और हिंदुस्तान को एकता बोलते हैं। हिंदुस्तान थोड़ी बीजेपी हिंदुस्तान हो गया कि बीजेपी का विरोध करते करते हिंदुस्तान का विरोध हो गया, बीजेपी का विरोध करते करते हिंदुस्तान का विरोध हो गया। हिंदू है ना, पढ़ लिख के आया करो। आप टीवी पर बोलते हैं तो आपको लगता है कि आप बंगाली कोई नहीं समझता। एक पार्टी है, हिंदुस्तान एक देश है, राष्ट्र है हमारा। काली राम में ढोल जब मनाते हैं कि आगे का आप समझ जाइए, उसके बाद बोल हरी बोल है, सब पकड़ा गया। बोल हरी बोल होने में आपको शर्म आ रही है? आप कह रहे राष्ट्र का विरोध हो गया। आप हिंदू समाज के हैं, इतना तो और आपको बोल हरी बोल होने में शर्म लग रही है। ये हिंदुस्तान है, गांधी का, महात्मा गांधी, मंदिरों में जाते हैं, यदुवंशी पार्टी है, मंदिरों में जाकर के पूजा ये यदुवंशी पार्टी है। चलिए नहीं, सम्मान करना चाहिए। अनुराग जी से एक सवाल, एवरीवन ऑन है, मल्टी शहजाद एंडिंग कमेंट्स। एक 5 सेकंड। नहीं अभी सवाल नहीं, कमेंट प्लीज। कमेंट ओके, एंडिंग कमेंट। प्रियंका जी आ रहा हूं, आई कैन सी योर हैंड, मैम आ रहा हूं। कमेंट दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि जहां भाजपा के नेता थे वहां 9 लाख रुपए मिले, इसलिए भाजपा का नेता जो है दोषी है। अनुराग जी, अब ये बता दीजिए कि धीरज साहू के घर में 350 करोड़ मिले, वो दोषी हाँ या ना? ये कभी माने? अरे मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव के वक्त में आप इधर उधर क्यों बात करो? उस पर बहुत बहस हो चुकी है। आज झारखंड में इसमें बहस हो चुकी है, इसमें जवाब नहीं। झारखंड के नेता भागने की कोशिश कर। प्रियंका जी एंडिंग कमेंट्स। आप बताइए कि आपके नेता ओके, पॉइंट हाँ बताना चाहिए। 20 सेकंड्स। प्रियंका जी बोलिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि आज तक पूरे देश को ये लगता था कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ सबसे महंगा खाना खाते हैं, 2000 केजी का मशरूम। आज शहजाद पूजावाला जी ने बता दिया कि इनके राष्ट्रीय महासचिव 9.5 लाख का चाय पी जाते हैं। अभी इन्होंने कहा कि आप कितने का चारा खा जाते हैं वो बताइए, चारा कितने का खाया आपने? आपने पंकज शर्मा जी, पंकज जी एंडिंग कमेंट्स। लैक्स ऑफ करोड़। पंकज जी एंडिंग कमेंट्स। पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। प्रियंका जी पॉइंट टेकन प्लीज। मैं तो आखिर में शहजाद पूनावाला जी से फिर यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी 2-3 बुनियादी प्रश्न उठाए, जो ऐश्वर्य आपने भी उठाए अपनी प्रस्तावना में, उनको जवाब क्यों नहीं दे रहे?
शहजाद, एंडिंग 30 seconds for you again. ये इस प्रकार से है, पंकज जी बोलेंगे कि शहजाद जी आपने अपनी बीवी को मारना कब बंद किया? भाई ना मेरी बीवी है, ना मैं पहले मारता था, ना मारना बंद किया। तो बोलेंगे ऐसी मैं बात जवाब मत किया नहीं करो दे रहा शहजाद। हूं। अब ये इनका सवाल ऐसा ही है कि कभी शहजाद जेब जी से नोट निकालते हो, देखिए आप जवाब कभी बीवी को मारने की बात करते हो, scandalous person. Don't do this. मैं क्या बोलूं? please don't do मतलब ये हिलेरियस है, हिलेरियस। So please don't do this. प्रियंका जी से wrong. पूछे कि चारा खाना कब बंद किया, अनुराग जी से पूछे टोटी चोरी करना कब बंद किया। देखिए, मैं सिर्फ पूछिए, इतना ज्यादा कह रहा हूं, प्रामाणिक सवाल है। कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो, जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो जनता एक सवालिया निशान लगा देती है। वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, आरजेडी, कोई भी, किसी के नेता कन्विक्टेड हैं, किसी के ऊपर आरोप है, लेकिन आपके और हमारे लिए ये सवाल खड़ा होता है कि आज भी क्या कैश का बोलबाला है इलेक्शन में? पूछता है भारत। थैंक यू वेरी मच।